आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करते हैं, तो सुनिए सुविचार। असफलता हमें सफलता के नए रास्तों की तरफ ले जाती है। दोबारा से सुनिए, असफलता हमें सफलता के नए रास्तों की तरफ ले जाती है। तो बेटा, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अध्याय 3 का शीर्षक देखिए। सबसे पहले कि पाठ 3 है आपका वर्तनी व्यवस्था। वर्तनी व्यवस्था, ठीक है। तो वर्तनी व्यवस्था में देखिए बेटा, इसमें मैं बताती हूँ कि एक तरह से हिंदी की क्या विशेषता होती है कि जैसे जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, वैसे वैसे ही लिखा जाता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको मात्राओं के बारे में बताती हूँ, ठीक है ना, जिसमें हमें अच्छे से ज्ञान भी हो जाएगा। एक तरह से आपको छोटी क्लास की तरफ लेके जाती हूँ कि आपको मात्राएं सिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हिंदी के मात्रा चिन्ह में देखिए, वर्ण है हमारे पास, वर्ण दिए हुए हैं, सारे स्वर है एक तरह से, ठीक है। मात्रा चिन्ह की कोई मात्रा चिन्ह और व्यंजन के साथ मात्रा युक्त शब्द। तो देखिए, सबसे पहले हमारा वर्ण में ए में कोई मात्रा नहीं होती है, ये तो पता है आपको, पढ़ चुके हो ये तो पहले से ही कि ए में कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखिए, इसमें व्यंजन के साथ क में, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो व्यंजन में लगा होता है, क में मात्रा होती कर्म। अगर हम ये एक बार बता देती हूँ, व्यंजन अपने में कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसमें स्वर की मात्राएं लगी होती है, ठीक है। जैसे क प्लस अ, ठीक है बेटा, ये इसमें ए जुड़ने से ही पूर्ण माना जाता है, और नहीं तो अगर हम ए नहीं लगाएंगे तो क इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, हलंत लग जाएगा। इसका अर्थ होता है वो आधा है अपने आप में, ठीक है। तो हमारा शब्द क्या बन गया, मात्रा युक्त शब्द क्या बन गया, कलम। क्या बन गया, कलम। ऐसे देखिए आगे, आ की मात्रा, ठीक है। आ की मात्रा में क्या बन गया, कै में हम लगाएंगे तो का। तो शब्द देखेंगे काला, शब्द क्या बन गया, काला। आ की मात्रा लगी हुई है, तो ऐसे ही ई। एक बार इनका उच्चारण कर देती हूँ कि बोलना कैसे, एक बार, ठीक है, सभी का। फिर हम मात्राएं देखेंगे इनकी सबकी, और फिर ये देखेंगे। तो एक बार देख लीजिए, ए, आ, ई बड़ी हो गया, ठीक है। उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ। आगत मात्रा जो होती है, ठीक है, ये हमारी मात्रा है। आ की मात्रा, ए में कोई मात्रा नहीं होती, आ में ये वाली मात्रा होती है हमारी। आ की मात्रा की पहचान आपको पता ही है बेटा, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है। ई की ये हमारी छोटी की मात्रा होती है, ये हमारी बड़ी की होती है। ये छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है। ये री की है, ये ए की है और ये आई की है, ये ओ की है और औ की है, और ये हमारी आगत मात्रा है, ठीक है बेटा। अब देखिए, इसमें व्यंजन के साथ जो मात्रा लगी हुई है, इनका उच्चारण कीजिए, ठीक है। जैसे क, का, की, कु, क्री, के, ठीक है, दो मात्रा हो गई। को, कौ और का, आ मतलब आगत दम नहीं निकलनी चाहिए यहाँ पे, का, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे जो ये मात्राएं शब्द बन गए, तो देखिए एक बार, कलम, काला, आ की मात्रा लगी हुई है, काला। किला, कील, बड़ी है ये, किला जल्दी बोला जा रहा है, कील। कुछ, कूप, खींच रही है मात्रा, जैसे हम खींचेंगे तो वो बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। कृपा, केला, कैसा, ठीक है। कोयल, कौड़ी, कॉलेज। तो ये हमारे इस तरह से उच्चारण होंगे इसके सभी के मात्राओं के अकॉर्डिंग आपके, ठीक है बेटा। ये शायद आपको समझ में भी आया होगा क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये एक तरह से आपका बेस है, पूरा बेस के अकॉर्डिंग आपको तैयार भी है ये हर चीज। और हिंदी में यही एक विशेषता है कि हम शुद्ध तभी लिख पाएंगे कि हम अच्छे से सही से उच्चारण करेंगे। तो जैसे जैसे उच्चारण होता है वैसे वैसे ही लिखा जाता है। एक और मेन बात बता देती हूँ, इसमें रै में कई बच्चे अभी भी ना डाउट होते हैं कि रै में इस तरह से मात्रा लगा देते हैं। मैं कई बार देखती हूँ रै में ना यहाँ नीचे मात्रा लगाते हैं, जबकि ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये बेटा, रै में हमेशा मात्रा बीच में ही लगती है। ऊ की मात्रा, किसकी मात्रा, ऊ की मात्रा बता रही हूँ कि रै में हमेशा ऊ की मात्रा बीच में ही लगती है, ठीक है। केवल ऊ की मात्रा के बारे में बता रही हूँ मैं आपको।
तो रे में ऊ की मात्रा देखिए, छोटे ऊ की में तो ऐसे हो जाएगा और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से लंबा हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं देखती हूँ लिखते हैं, जब भी रॉन्ग लिख देते हैं, इसमें गलत लिख देते हैं। आगे देखिए, अब रे के विभिन्न रूप देखेंगे। कहने का अर्थ है कि रे की जो मात्रा लगाते हैं वो कैसे कैसे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो स्वर से पूर्व लगती है, स्वर से पूर्व जैसे राग, राग शब्द, राग आपका शब्द है, तो स्वर से पूर्व तो हमारा कोई चेंज नहीं है। बीच में भी लिखेंगे तो कोई आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। बीच में जैसे हमारा आ गया आरती, कोई इसमें बदलाव नहीं है, नहीं है ना, रे से लिखा जा रहा है। ठीक है बेटा, अगर हम पीछे लिखेंगे तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ गया। ये तो स्वर के साथ है। अब देखिए व्यंजन के साथ बता देती हूँ पहले। अब देखिए व्यंजन से पूर्व, व्यंजन से पहले या पूर्व, अगले व्यंजन के ऊपर, ये जो हमारी क्या है, एक तरह से ये लगेगी अगले व्यंजन के ऊपर रेफ, रेफ की मात्रा, रेफ, ये जो रेफ होता है, ठीक है, रेफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे कर्म, धर्म आदि, ये क्या है, व्यंजन से पूर्व, व्यंजन से पहले अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। अब देखो अगले व्यंजन के ऊपर, और इसे हम रेफ की मात्रा भी बोलते हैं। ये वाली मात्रा जो होती है रेफ की मात्रा होती है, ये जो हमारी मात्रा है वो रेफ की मात्रा है। ठीक है बेटा, इसमें क्या कह रहा है कि व्यंजन से पूर्व जब मात्रा लगाते हैं, रे की मात्रा लगाते हैं, तो उसके आगे वाले व्यंजन पे ऊपर लग जाती है। तो देखिए कर्म, इस व्यंजन के जहाँ उच्चारण हो रहा है, उच्चारण हमारे यहाँ हो रहा है, क्या के बाद हो रहा है, कर्म, तो हमारी किसके, इस पे लगी, आगे वाले पे लगी, तो इसमें यही बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद रे इस रूप में जुड़ता है। किस रूप में जुड़ता है, इसमें, इस रूप में जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? व्यंजन से पहले तो इस रूप में रेफ वाली मात्रा में, और व्यंजन के बाद इस वाले में जो पैरों में लगती है एक तरह से, जैसे ग्राम। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन के बाद, क्योंकि इसमें देखो ग्राम, ग्राम कैसे लिखते हैं एक बार बता देती हूं मैं आपको, समझ में भी आ जाएगा। ये व्यंजन के बाद है, और ये हमारा स्वर युक्त भी होता है, र प्लस आ और आपका म, इसमें भी आ लगा होता है, ग्राम। तो बेटा मैं बता देती हूँ, देखो मैंने कहा कि व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद र लगा हुआ है, हमारे पहले व्यंजन आ रहा है, फिर र है, और ये हमारा स्वर युक्त है। ठीक है, और मैं, तो इस तरह से ये ग्राम बन गया हमारा, और ऐसे ये रेफ एक तरह से हमारे जो पैरों में मात्रा लगती है। ठीक है, ये ग्राम है, ये हमारी रेफ हो गई, ये हमारे पैरों में लगती है वो मात्रा, र की मात्रा ही है, ये सभी ध्यान रखना है इसको, ये सारे र की मात्राओं के बारे में ही बताया जा रहा है। अब और बता देती हूँ, ये तो हमारा व्यंजन से पूर्व हो गया, ये व्यंजन के बाद हो गया। व्यंजन से पूर्व तो रेफ लगता है, और व्यंजन के बाद जो पैरों में र लगता है। ठीक है, जैसे ग्राम, ठीक है, ग्रह, इस तरह से और भी वर्ड है। अब देखिए बेटा, त प्लस र, त और र मिलकर क्या बन गया, त्र। ऐसे ही श प्लस र, श्रमिक जो बनता है, श्र। ठीक है, ये एक तरह से हमारा जो संयुक्त व्यंजन में भी आता है, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए ट वर्ग के, ट वर्ग समझते हो कौन सा होता है बेटा, 5 वर्ग होते हैं हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, मैंने वर्ण विचार में आपको ये समझाया था अच्छे से। तो ट वर्ग जिसमें 5 वर्ण होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, ये होते हैं। तो ट वर्ग के व्यंजनों के नीचे ये वाली मात्रा लगती है, र की। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा, जो ये वाली ट में जितने भी ट वर्ग के वर्ण आएंगे उसमें ये वाली मात्रा लगती है। जैसे ड्रम, ट्रक, जैसे मैंने ट्रक लिखा है, और भी ड्रम है, ड्रामा है, इस तरह से। ठीक है बेटा, अब देखिए अनुस्वार, अनुस्वार जो हम बिंदी के युग में बिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अनुस्वार, अनुस्वार में मैं बता देती हूँ बिंदी का उच्चारण कहाँ होता है, जिस वर्ग का, जहां बिंदी लगती है ना उसके आगे वाला वर्ण जिस वर्ग का होता है उसी का ही अनुस्वार लगता है, उसी का ही अनुस्वार लगता है। क्या बताया है, देखिए एक बार फिर बता देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। अनुस्वार, अनुस्वार जो हम एक बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, और बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं वो बता देती हूँ बेटा, जो हम शब्द लिखते हैं और उस शब्द में
जिस जहां बिंदु लगता है उसके पीछे वाला जो वर्ण होता है वो वर्ण जिस वर्ग का होता है उसका पांचवा अनुस्वार मतलब पांचवा वर्ण लगता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता देती हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे गंगा, देखिए गंगा, गंगा, अब ये जो हमने बिंदु लगाया ये हमने ये ग है, ग हमारा कौन से वर्ग का, क ख ग, क वर्ग का है, और क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है हमारा, क ख ग र, क्या होता है अणे, जिसे आप हर आ तो अब मतलब आज जो उच्चारण बोले जाते हैं सभी को अने खाली बोलते हैं, जबकि वो होता नहीं है, अलग ही उच्चारण होता है अड़। ठीक है, तो ये वाला हमारा अनुस्वार लगा है उसमें। ठीक है बेटा, ये अनुस्वार लगा है हमारा उसमें क वर्ग का, और पांचों वर्ग के लास्ट वाले पांचों वर्ण हमारे क्या होते हैं, अनुस्वार में ही आते हैं। किसमें आते हैं, अनुस्वार में ही आते हैं, बिंदु में ही हम प्रयोग में लाते हैं ये। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सानुनासिक। सानुनासिक जो नाक और मुंह दोनों से ही इसकी ध्वनि निकलती है। ठीक है, जो हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे अंगीठी, आंख, इस तरह से। ठीक है बेटा, ये तो हमारे थे वर्तनी व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपकी। पूरे टॉपिक में आपका यही है, सिर्फ एक आगे आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद वो होता है जो वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, वर्णों को अलग अलग करके, जैसे ये लिखा हुआ, जिसमें कि हम व्यंजन और स्वर को अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में सभी को? तो ये हमारा चैप्टर जो आपका 3 था, वर्तनी व्यवस्था, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मात्राओं के बारे में तो आपको पहले से भी पता था, और ये आपकी जो मुख्य बातें थी ये भी मैंने आपको बता दी है। बेटा ये याद रखना, अच्छे से समझना, इस पार्ट को पढ़ना। फिर नेक्स्ट में आपका अगले वीडियो में आपकी एक्सरसाइज कराऊंगी।